हमारे यहाँ जो भी नई हुकूमत आती है वो ये कहती है कि जी टैक्स जो है ना हमारे यहाँ वो नहीं बढ़ता, टैक्स की बेस नहीं बढ़ती, टैक्स की कलेक्शन नहीं बढ़ती, लोग फाइल नहीं करते, उसकी वजह से हुकूमत सहूलतें नहीं दे पाती। जब हम दुनिया में कहीं जाते हैं, आईएमएफ से नेगोशिएट करते हैं, वर्ल्ड बैंक से करते हैं, वहां भी फिर इसी तरह के मामलात जो हैं वो हमसे डिमांड किए जाते हैं कि आप इसको बेहतर करें। तो मैंने कहा कि आपसे पूछते हैं कि आपका जो तजर्बा रहा है इस हवाले से, आपने क्या देखा? आप जैसे पिछले 3 साल में जब से ये हुकूमत आई है और इमरान खान साहब का हुकूमत में आने से पहले जो एक ख़्याल था वो ये था कि जी क्योंकि हुक्मरान चोर होते हैं इसलिए लोग टैक्स नहीं देते। तो हमने ये देखा कि 3 सालों में टैक्स की शरह तो वो बढ़ाने में कामयाब हुए हैं, वो जो कलेक्शन है वो हर साल पहले के मुकाबले में कुछ ना कुछ बढ़ रही है, लेकिन वो जो उसकी बेस थी, वो एक्सपैंड नहीं हो रही। वही लोग जो हैं वो उन पर ऐसे लगता है कि ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है। जैसे मैं इसको रीड करता हूँ, अपनी लिमिटेड नॉलेज के मुताबिक कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, बिजली और गैस के बिल बढ़ गए, तो आपका ज़ाहिर है कि उसमें जो टैक्स का कंपोनेंट था वो भी बढ़ गया और वो कलेक्शन में शो होना शुरू हो जाता है। तो आप इस मामले को किस तरह देखते हैं कि एक्चुअल मसला क्या है और इसको कैसे हल किया जाए? अवेश भाई, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कर मुझे थोड़ी सी इस पे स्पेस दीजिए, हुँ, ताकि मैं इसको समेट सकूं इस बात बिल्कुल, को। फ्लोर इज़ योर्स। आ, मैं चूंकि जब मैंने ये कस्टम्स रिफॉर्म्स पे काम करना शुरू किया तो वो एक्चुअली जो उस वक्त कॉन्सेप्ट था वो ये था कि उसका बैकग्राउंड ये था कि 2000 में वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट थे उस रीजन के, उनका नाम था योशिपा क्रूक्स, हुँ, राइट। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जी अगले 10 साल में अगर पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेशियो बेहतर ना हुआ तो पाकिस्तान विल बिकम अनगवर्नेबल। हुँ, हुँ, उनका कहना ये था अपनी स्टेटमेंट में, और ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से वो कह रहे थे कि जी जब एक नेशन के पास हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्री में, एनर्जी में, किसी चीज में पैसे लगाने को है ही नहीं, हुँ, पुलिसिंग में, किसी भी उसमें, तो वो अनगवर्नेबल हो जाएगी। और अब आप ये देखिए कि ये 2000 में उन्होंने कहा था और 2010 तक, मतलब उनका था कि अगर 10 साल के अंदर अंदर ना हुआ, आज हम बैठे हुए हैं 2021 में। जब वो कस्टम्स रिफॉर्म्स पे मैंने काम शुरू किया 2001 फरवरी में, जब चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने हमें बुला के कहा, तो ऑल्दो वी वर नॉट अवेयर एट दैट पॉइंट इन टाइम, लेकिन इसका जो जो फोररनर था वो ये वर्ल्ड बैंक की स्टेटमेंट थी, एंड दैट काइंड ऑफ hit home to some people in the government then. KR, we'll really have to, if the country is going to go in a direction, we'll have to reform our taxation system. बिल्कुल ठीक है। जो कस्टम्स रिफॉर्म्स की मुझे टास्क दी गई थी वो एक्चुअली वाज द अंडरलाइंग ब्रिक पूरे स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने। हुँ, एंड सो कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से शुरू हुआ। आइडिया यह था कि जी हम कस्टम्स से शुरू करेंगे, इसके ऊपर जो सीबीआर के अंडर टैक्सेस हैं, जो सेल्स टैक्स है उसकी लेयर इसके ऊपर आएगी, और फिर इनकम टैक्स की लेयर उसके ऊपर आएगी, लेकिन स्ट्रक्चर हम लेकर दें कस्टम से शुरू ठीक करके। है। अब ये इसका मतलब ये है कि जी कस्टम्स कंपैरेटिवली, क्यों कस्टम से शुरू कर रहे थे? कस्टम्स कंपैरेटिवली एक तो बड़ा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम। एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑल कस्टम्स इज यूनिफॉर्म। सो हमारी वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के आप की बेस्ट प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं। सो जीएसटी में मुल्कों की अपनी अपनी रिजीम्स थोड़ी थोड़ी डिफरिंग हो सकती हैं, कस्टम्स कहीं पर डिफर नहीं कर रहा होता, उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस ठीक है। मतलब आपकी इनवॉइस, आपकी बिल ऑफ एंट्री, आपकी हर चीज दुनिया में स्टैंडर्ड, एचएस कोड्स, एवरीथिंग। हुँ, सो आइडिया वाज कि एक तो स्टैंडर्डाइजेशन को यूज किया जाए, दूसरा जो कॉमन फैक्टर है वो ये है कि जी हम आइडेंटिफाई करें कि जी क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिर कस्टम्स में, सेल्स टैक्स में, इनकम टैक्स में, जो सीबीआर के कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं, जो लोगों के टैक्स देने के इश्यूज हैं, जो लॉ के प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे फिर कॉमन है, तो वो एक दफा कस्टम्स के टीयर पे हम हल कर रहे हैं। ठीक है।